सादर राम राम जी। समस्त देशवासियों को बूढ़ी दिवाली, मशराली, दियाली अर्थात बड़ी दीपावली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। प्यारे मित्रों, आज बूढ़ी दिवाली का पावन पर्व हिमाचल प्रदेश के ज़िला सिरमौर, कुल्लू ज़िला के निरमंड और उत्तराखंड के बहुत सारे क्षेत्रों सहित शिमला ज़िला के ऊपरी क्षेत्रों में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। नई दीपावली अर्थात दीपावली जो संपूर्ण भारतवर्ष में भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के उपरांत और लंकाधिपति रावण पर विजय के उपरांत अयोध्या वापसी आगमन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। उसके ठीक एक महीने बाद अगली अमावस्या को यानी आज बूढ़ी दिवाली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ पारंपरिक तरीकों से अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता लिए सिरमौर ज़िला के लगभग अधिकांश क्षेत्रों में, शिमला ज़िला के ऊपरी अधिकांश क्षेत्रों में, कुल्लू ज़िला के निरमंड में और उत्तराखंड के बहुत सारे क्षेत्रों में मनाया जाता है। बूढ़ी दिवाली का संदर्भ मुख्य रूप से शास्त्रोक्त रीति से भगवान वामन अवतार के समय से आता है, जब राक्षसराज बलि ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और स्वर्ग प्राप्ति के लिए इंद्र के आसन को प्राप्त करने की भी चेष्टा करने लगे थे। ऐसे समय में सभी देवताओं के आग्रह पर भगवान नारायण ने वामन अवतार लिया और वामन अवतार के रूप में राजा बलि से 3 पग धरती मांगी और 3 पग में धरती और आकाश को नापकर जब तीसरा पग कहीं रखने के लिए राजा बलि का साम्राज्य ना रहा तो राजा बलि ने कहा कि इसको प्रभु हमारे शीश पर रखिए। भगवान ने उनके विनम्रता को देखते हुए उन्हें सुतलोक का राज्य प्रदान किया और साथ में आशीर्वाद भी दिया कि वो चाहें तो इसके बदले कोई वर मांग सकते हैं। ऐसे समय में महाराज बलि ने वर मांगा, क्योंकि वो श्री विष्णु के बहुत ही अतिप्रिय भक्त थे, निष्ठावान भक्त थे। उन्होंने कहा, प्रभु आपने मुझसे मेरा साम्राज्य ले लिया, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको एक अपना साम्राज्य समर्पित कर सका, तो इस के प्रतिफल अगर आप कोई आशीर्वाद देना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि सुबह शाम जब भी मेरी आँख खुले, जब भी मैं अपने महल से बाहर निकलूँ तो मुझे हर समय आपके दर्शन हो। और भगवान विष्णु ने ऐसे समय में कहा, तथास्तु। तो ऐसा शास्त्र रीति के अनुसार कहा जाता है कि राजा बलि जब सुतलोक में वास करने लगे तो भगवान विष्णु को उनका द्वारपाल बनकर वहाँ रात दिन पहरा देना पड़ा, ताकि जब भी राजा बलि बाहर निकलें तो भगवान श्री विष्णु के दर्शन कर पाएँ। ऐसे में कई वर्षों बाद जब माँ लक्ष्मी को अपने पति की विरह वेदना सता रही थी तो वो सुतलोक गई, भगवान बलि को अपना धर्म भाई बनाया और उनसे रक्षाबंधन बंधवा कर उनके हाथों में राखी बांधकर एक वचन लिया कि वो उस वचन को पूरा करें। और जब वचन को पूरा करने की बात आई तो उन्होंने भगवान विष्णु को इस अपने वचन से मुक्त करने का आग्रह किया और राजा बलि ने कहा, तथास्तु, मैं बहन की इच्छा पूर्ति के लिए प्रभु को इस दायित्व से मुक्त करता हूँ और आप जब चाहें अपने पति को यहाँ से ले जा सकती हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु सहित माँ लक्ष्मी के साथ राजा बलि, उनके सभी परिजन इस धरती पर वापस आए माँ लक्ष्मी को छोड़ने के लिए। काफ़ी समय तक यहाँ वास किया और आज यानी अमावस्या के दिन सब परिजनों की यानी राक्षसी प्रजा की राजा बलि के साथ वापसी हुई, क्योंकि जब तक वो यहाँ रहे उनका खान पान, उनका रहन सहन यहाँ के स्थानीय लोगों के बिल्कुल प्रतिकूल था, उसके बिल्कुल विपरीत था, जिससे
यहाँ की जनता त्रस्त थी, तो वो चाहती थी कि यह प्रजा राजा बलि सहित शीघ्र अतिशीघ्र, क्योंकि वो उनके रिश्तेदार ही थे, वापस अपने राज्य में चले जाएं। तो वापस जाते हुए ऐसा कहा जाता है कि उस खुशी में समस्त क्षेत्र में उत्सव सा माहौल हुआ, और रात के समय जिसको हम बड़ा राज कहते हैं, बलिराज कहते हैं, उस राज को जलाते हुए गांव से लेकर किसी विशेष स्थान तक बहुत हर्षोल्लास के साथ मशालें जलाकर पहले कुलिष्ट देवता की आराधना करके फिर स्थानीय ठारी देवी की आराधना करने के बाद उन सभी परिजनों को, यानी राक्षस प्रजा को, बलि की प्रजा को, उस निश्चित स्थान से दूर तक, जहां गांव के बाहर एक सूत बंधा करता था पुराने समय में, अब भी यही परंपरा है, जिसके अंदर कोई प्रेत या दुष्ट आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती, तो उस सूतली से बाहर उस प्रजा को छोड़ने के लिए समस्त गांववासी सभी लोग नारे लगाते हुए, उद्घोष करते हुए, बलिराज गाते हुए जाते थे। और जब वह उस सूतली से बाहर वह प्रजा चली जाती है, तो हर वर्ष वहाँ पर बहुत बड़ा राज, यानी मशालें और घास या फिर चीड़ के पत्ते या मक्की के टंडे बहुत बड़े बड़े ढेर लगाकर जलाए जाते हैं, और उसको बड़ा राज यानी बलिराज को जलाना कहा जाता है। एक यह कारण इस बूढ़ी दिवाली को मनाने का विशेष रूप से जो हमारे बुज़ुर्गों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में बताया गया, सबसे महत्वपूर्ण है। अगले भी 2 प्रसंग बूढ़ी दिवाली को मनाने के आते हैं, उस विषय में फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी आप सभी को सतयुग से लेकर अब तक निरंतर मनाए जा रहे इस सबसे बड़े, सबसे पावन, सबसे बूढ़े पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। कई क्षेत्रों में इसे मशराली कहा जाता है, कुछ क्षेत्रों में इसे दिवाली कहा जाता है, कई जगह इसे बूढ़ी दिवाली कहा जाता है, और कई जगह इसे बड़ी दीपावली कहा जाता है। हर दृष्टि से जहाँ भी हम इस पर्व को मना रहे हों, हम सभी के लिए यह पावन पर्व मंगलमय हो, और हम सभी पर भगवान श्री विष्णु, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे। जय भारत, जय हिमाचल, जय सिरमौर।